नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग वर्णमाला तथा विराम चिन्ह के PYQ का दूसरा भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 160 है, किस वर्ण की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? डी ऑप्शन सही है, ट, ठ, ड, ढ, स। क्वेश्चन नंबर 161, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। डी ऑप्शन सही है, जोगन। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ए ऑप्शन सही है, क। क्वेश्चन नंबर 163, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही है, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 164, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है? डी ऑप्शन सही है, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 165, साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? डी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 166, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? डी ऑप्शन सही है, छ। क्वेश्चन नंबर 167, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? डी ऑप्शन सही है, प। क्वेश्चन नंबर 168, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, ब। क्वेश्चन नंबर 169, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? सी ऑप्शन सही है, ट। क्वेश्चन नंबर 170, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, उ। क्वेश्चन नंबर 171, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, च, छ, ज, झ। क्वेश्चन नंबर 172, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? डी ऑप्शन सही है, अंग। क्वेश्चन नंबर 173, दंत्य वत्स्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन है, ध। क्वेश्चन नंबर 174, ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ए ऑप्शन सही है, 0। क्वेश्चन नंबर 175, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, री। क्वेश्चन नंबर 176, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ए ऑप्शन सही है, ह। क्वेश्चन नंबर 177, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 178, ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 172, इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है? डी ऑप्शन सही है, अंग। क्वेश्चन नंबर 173, दंत्य वत्स्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन है, ध।
क्वेश्चन नंबर 174 ग ज छ च ट इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ए ऑप्शन सही है 0। क्वेश्चन नंबर 175 मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन सही है री। क्वेश्चन नंबर 176 इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ए ऑप्शन सही है ह। क्वेश्चन नंबर 177 इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 178 ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन सही है ब। क्वेश्चन नंबर 179 कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन सही है ग। क्वेश्चन नंबर 180 कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन सही है औ। क्वेश्चन नंबर 181 इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? बी ऑप्शन सही है तालु। क्वेश्चन नंबर 182 इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही है वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 183 इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? बी ऑप्शन सही है ई। बी ऑप्शन सही है औ। बी ऑप्शन सही है ई। क्वेश्चन नंबर 184 मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन सही है ठ। क्वेश्चन नंबर 185 तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन सही है छ। क्वेश्चन नंबर 186 कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है ह। क्वेश्चन नंबर 187 हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? सी ऑप्शन सही है 31। क्वेश्चन नंबर 188 मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है ड। क्वेश्चन नंबर 189 ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है भ। क्वेश्चन नंबर 190 इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? बी ऑप्शन सही है स। क्वेश्चन नंबर 191 मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सही है ट। क्वेश्चन नंबर 192 तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन सही है झ। क्वेश्चन नंबर 93 घ ग ड ठ त इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? सी ऑप्शन सही है 2। क्वेश्चन नंबर 194 कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन सही है घ। क्वेश्चन नंबर 195 कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? डी ऑप्शन सही है अंग। क्वेश्चन नंबर 196 तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन
वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, झ। क्वेश्चन नंबर 197, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ये ऑप्शन सही है, स्वर के बिना। क्वेश्चन नंबर 198, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? बी ऑप्शन सही है, पार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 199, इनमें से मानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, भ। क्वेश्चन नंबर 200, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? ए ऑप्शन सही है, म। क्वेश्चन नंबर 201, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, नाक और मुंह। क्वेश्चन नंबर 202, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, ट। क्वेश्चन नंबर 203, इनमें से री क्या है? स्वर है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 204, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? डी ऑप्शन सही है, ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 205, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ए ऑप्शन सही है, वह बहुत दूर से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 206, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 207, लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 208, दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? सी ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 209, सामाजिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 210, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? ये ऑप्शन सही है, विवरण। क्वेश्चन नंबर 211, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण। क्वेश्चन नंबर 212, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 213, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ए ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 214, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 215, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 216, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। सी ऑप्शन सही है, अधोरेखा चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 217, संज्ञा की
विभक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? डी ऑप्शन सही है, योजक। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 219, अल्प विराम का चिन्ह है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 220, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 221, ये 3 चिन्ह है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, लोप सूचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 222, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 223, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन सही है, उपदेशक। क्वेश्चन नंबर 224, एक कोष्टक का चिन्ह है, किस विराम चिन्ह का द्योतक है? सी ऑप्शन सही है, कोष्टक का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 225, ये तुलना सूचक, इसको कहते हैं बराबर का विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। डी ऑप्शन सही है, तुल्यता सूचक। क्वेश्चन नंबर 226, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन सही है, दोहरा उद्धरण। इसमें उदाहरण दे दिया है, उद्धरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 227, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 228, अनुस्वार का चिन्ह है। इसमें ए ऑप्शन से स्वर के ऊपर एक बिंदी। क्वेश्चन नंबर 229, शीला कहिए क्या हाल है? वाक्य में विराम चिन्ह है। डी ऑप्शन सही है, निर्देशक चिन्ह, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 230, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। डी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 231, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 233, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है? मोहन को बाजार क्यों जाना था? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? सी ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 235, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 235 का ए ऑप्शन सही है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? क्वेश्चन नंबर 236, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां चिन्ह प्रयोग किया जाता है। 36 का सी सही है, अर्ध विराम।
क्वेश्चन नंबर 237। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 238। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? क्वेश्चन नंबर 239। मोहन आज घूमने जाएगा। उपर्युक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? डी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 240। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? ए ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 241। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? ए ऑप्शन सही है, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना। क्वेश्चन नंबर 242। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। ये ऑप्शन सही है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 243। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? बी ऑप्शन सही है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 244। बी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 245। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? बी ऑप्शन सही है, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 246। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। क्वेश्चन नंबर 247। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही है, अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 248। उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? बी ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु तीन हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। क्वेश्चन नंबर 249। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही है, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 250। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है? डी ऑप्शन सही है, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 251। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बी ऑप्शन सही है, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 259। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 59 का बी ऑप्शन सही है, औ। क्वेश्चन नंबर 260। निम्नलिखित में समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 261। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 262। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 263। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक
को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? बी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 264, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का चिन्ह ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 265, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डी ऑप्शन सही है, अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 266, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन सही है, MABED। क्वेश्चन नंबर 267, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? सी ऑप्शन सही है, कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 268, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बी ऑप्शन सही है, कोष्ठक। क्वेश्चन नंबर 269, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इसमें से वह चिन्ह कौन सा है? फुल स्टॉप। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 270, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 271, निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? सी ऑप्शन सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 272, निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 273, अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? डी ऑप्शन सही है, पुरुष अथवा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? सी ऑप्शन सही है, राम राम उसने यह क्या कर दिया। क्वेश्चन नंबर 275, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। ये ऑप्शन सही है, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 276, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 76 का। बी ऑप्शन सही है, 5। क्वेश्चन नंबर 277, अल्प विराम का चिन्ह है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 278, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? सी ऑप्शन सही है, ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन नंबर 279, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? डी ऑप्शन सही है, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? सी ऑप्शन सही है, म। क्वेश्चन नंबर 281, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, कंठ तालव्य।
क्वेश्चन नंबर 282। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही है, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 283। ख, क, फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? इनके नीचे नुक्ता लगा है। ए, डी ऑप्शन सही है, अरबी फारसी। क्वेश्चन नंबर 284। अर्ध विराम का सूचक चिन्ह है। डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 285। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? डी ऑप्शन सही है, 11। क्वेश्चन नंबर 286। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 287। री वर्ण का उच्चारण स्थान है। डी ऑप्शन सही है, मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 288। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 289। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। डी ऑप्शन सही है, दंत। क्वेश्चन नंबर 290। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 291। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? डी ऑप्शन सही है, 52। क्वेश्चन नंबर 292। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, कंठ। क्वेश्चन नंबर 293। हिंदी की ठ ध्वनि है। डी ऑप्शन सही है, मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 294। ई, उ, किस प्रकार के स्वर हैं? सी ऑप्शन सही है, अर्थ विपरीत। डी ऑप्शन सही है, समवृत्त। क्वेश्चन नंबर 295। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? सी ऑप्शन सही है, यहाँ। क्वेश्चन नंबर 296। निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? सी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 297। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओह, बहुत कठिन समय आया है। ये ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 298। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा चिन्ह है? डी ऑप्शन सही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 299। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? डी ऑप्शन सही है, भ। क्वेश्चन नंबर 300। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 301। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? डी ऑप्शन सही है, ट। क्वेश्चन नंबर 302। विस्मय बोधक चिन्ह है। डी ऑप्शन सही है। धन्यवाद दोस्तों।